जो भी अपना घर, अपनी दुकान, अपना और कुछ भी इदारा है, अगर किसी को रेंट पे दे तो उसको पहले प्रॉपर अपने लेवल पे भी और हमारे लेवल पे भी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल अभी तक की हमारी FIRs का नंबर भी ज़्यादा है। इस साल हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा भी है, PSA भी किया है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरी साइड से बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होगा और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर श्री राकेश बलवाल IPS। आप सबको पता होगा कि शहर के अंदर जहाँ पिछले साल की अगर बात करते हैं तो पिछले साल बहुत ही ड्रग जो है कम हो चुका है और इस साल भी काफ़ी जो ड्रग है वो कम हुआ, लेकिन जहाँ हमने देखा इस माह रमज़ान में बहुत कुछ सामने आया जिसके बाद पुलिस ने उसे क्रैक करके दिखाया। तो उसके साथ SSP साहब के साथ बात कर सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम सर। जानना चाहूँगा सबसे पहले इस रमज़ान के अंदर सेक्स रैकेट जो है पकड़े दिए गए, तो ये अंदेशा पहले ही था और किस तरीके से पुलिस ने इसकी कार्रवाई की? ये हमें लोगों से इन्फॉर्मेशन आई एक कि बागे मेहताब एरिया में ऐसा कुछ उनको हो रहा है कि यहाँ पे कुछ यूथ और कुछ गर्ल्स जो जहाँ की रहने वाली नहीं है वो एक घर में आते हैं। उसके बाद हमने अपने एक कोवर्ट लड़के भेजे 2 टू चेक कि ऐसा कुछ है। तो जब हमें पूरा हो गया पक्का कि हाँ वहाँ पे ऐसा है तो फिर हमने एक टीम भेजी विद मैजिस्ट्रेट। जब हमने देखा तो जो भी एलिगेशन आसपास के लोगों के थे वो बिल्कुल सही पाए गए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात ये थी कि जो वहाँ पे रेंट पे रहते थे, मतलब जिसको वो घर रेंट पे दिया था वो 2 लोग थे साउथ के। उन लोगों ने वो घर रेंट पे लिया था और हाउस ओनर को एकदम इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। लेकिन हाउस ओनर की भी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ही शुड हैव डन टेनेंट वेरिफिकेशन कि ये लोग यहाँ पे क्यों लोग रह रहे हैं और उसका हाउस उसके लिए यूज़ हुआ। तो हमने उसको उसी केस में बुक किया है कि उसका घर उसके लिए यूज़ हुआ। लेकिन इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हद होती है, जो भी अपना घर, अपनी दुकान, अपना और कुछ भी इदारा है, अगर किसी को रेंट पे दे तो उसको पहले प्रॉपर अपने लेवल पे भी और हमारे लेवल पे भी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये घर इसके लिए हो रहा है यूज़। नंबर 2, आपको याद होगा एक ऐसा इंसिडेंट एक और जगह आया नौगांव में, वहाँ भी हमने देखा कि ये लोग भी ऐसे ही रेंट पे रह रहे थे और वहाँ भी ऐसा हो रहा था। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनका था कि ईजी मनी, और बड़ी ही शर्मनाक ये है चीज़। इसमें हमें भी बड़ी इंसल्टिंग लगा, लेकिन हमारा काम है ऐसे कुछ हो तो उसको रोकना हमारा बिल्कुल काम है। और सोसाइटी को इसकी होनी चाहिए जानकारी। जहाँ भी उनको लगता है कि कहीं कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कुछ लोग जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए वो आ रहे हैं, एक घर में ज़्यादा कुछ हलचल हो रही है, तो अपने नियरेस्ट स्टेशन को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे शुड इन्फॉर्म, ताकि हमारा भी इमीडिएट एक्शन हो। हमारा भी अपना नेटवर्क रहता है, लेकिन हमसे ज़्यादा लोकल लोग, गाँव के, मोहल्ले के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर रहती है। जी, एक और वाक़या पेश आया था नौगांव के अंदर, जो कि एक सहल नामी एक शख्स जो था उसका गला काटा गया था। फिर उसके बाद पुलिस ने नारकरा में उसको पकड़ा दिया गया। तो उसके बाद लोगों में एक बार फिर से वो खौफ हिरास पाएगा कि श्रीनगर के अंदर क्राइम्स बढ़ने लगे हैं। तो आपने उस तरीके से हाँ, वो उसमें ये था कि एक बिल्कुल ब्लाइंड था वो हमारे लिए केस, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी हुई। तो जाके फिर ये पता लगा कि एक कपल जो कि रेंट पे रहता था सोनवर एरिया में, तो वहाँ जाके वो मिला, वो उनके हाउस में आ रहा था, उनकी आपस में स्कफल हुई और उसी स्कफल के दौरान उसको इंजरी आई। उसके बाद उन्होंने पूरे 1 दिन तक उसकी लाश अपने वहाँ पास रखी और 1 दिन के बाद एक गाड़ी का इंतज़ाम किया और एक सुनसान जगह पर उस लाश को फेंक दिया गया। तो हमारी साइड से यही रहेगा कि हम लोग ऐसा भी अगर कोई क्राइम होता है, जो भी क्राइम होगा, हम फुल्ली कैपेबल है उसको उसकी मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी पूरी तय तक जाने में। तो लोगों को अगर मैं एक बारी दोबारा आई विल से कि जहाँ भी कहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, दे शुड इन्फॉर्म अस। कहीं भी लगता है कि चाहे वो नार्को एक्टिविटीज़ हैं कि मोहल्ले में ये औरत, ये मर्द, ये बच्चा इसमें इन्वॉल्व है बेचने में, और इसके हाउस में यूथ जाते हैं वो ड्रग्स लेने के लिए, या फिर उनको लगता है कि कुछ गलत इमोरल एक्टिविटी हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, तो लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जी, सही बात है। और इसके साथ साथ जहां हमने पिछले साल भी आपके साथ बात की तो ड्रग बहुत ही कम हुआ था, क्या इस साल भी उम्मीदें है, लोगों का सपोर्ट है इस बार कि हर मोहल्ले के अंदर जो है ड्रग माफिया को कम करें? देखिए, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमें इस साल आपको याद होगा कि हमने राजबाग एरिया में 11 केजी ड्रग्स पकड़े, जो कि बड़े ज़्यादा थे। नॉर्थ कश्मीर से आए थे और हाई ग्रेड थे। नॉर्थ कश्मीर से एक लड़का लेकर आया, जब उसको पकड़ा पता लगा फिर पाकिस्तान से आए थे और उसके उस टाइम भी लगी थी। तो वहाँ भी हमको जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो लोगों से ही आई थी कि उन्हें कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ है। तो लोगों की इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वो मतलब हमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन मेरा लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए आप,
ताकि हम बिल्कुल एक्शन लें। और हमारी तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन दी तो हमने नहीं किया एक्शन। अगर कोई चाहता है कि उसका नहीं पता लगे तो एक नारकोटिक हेल्पलाइन भी हमने इशू की है, जो कि अपने पास रहती है मेरी, आई डू चेक इट। आप उसके ऊपर भी यू कैन सेंड द इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि अगर स्टेशन में शायद किसी को आइडिया हो जाए कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाद में मेरे ऊपर प्रॉब्लम ना आए, तो देन दे कैन डू दैट ऑन नारकोटिक हेल्पलाइन। एक नंबर है, अगर कॉल नहीं भी करना व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी हमें आता है उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन होता है। और लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल अभी तक की हमारी FIRs का नंबर भी ज़्यादा है। इस साल हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा भी है, PSA भी किया है जो इसमें इन्वॉल्व है, और ये बिल्कुल ये ज़्यादा रहेगी। ये तो इसका एक पहलू हो गया। नंबर 2 है, जो भी इसमें यूथ इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें यूज़र हैं, उनका हमको रिहैब भी होना है। तो मैंने देखा है कि माँ बाप या फैमिली थोड़ी सी एप्रीहेंसिव होती है कि हम अगर इनको रिहैब लेके गए तो गांव में, लोकेलिटी में, मोहल्ले में सबको पता लग जाएगा, और इस बात का स्टिग्मा रहता है उनके ऊपर। तो उन सबको इस स्टिग्मा से बाहर आना चाहिए। हमारे यहाँ पे रिहैब सेंटर ईदगाह में है, और उसके अलावा हर हॉस्पिटल में एक वार्ड है, डेडिकेटेड वार्ड है, वहाँ लेके जा सकते हैं उनको। जो आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों के बारे में, अक्सर हमने भी देखा कि उस बार जब डलगेट में वाक़या पेश आया उसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन अभी भी अगर लड़कियां अभी भी सह रही है, सड़क पर चल रही है, पीछे से ताने मिल जाते हैं, तो श्रीनगर पुलिस इस पर किस तरीके से स्विफ्ट एक्शन करे? देखिए, एक तो हमारे 2 यहाँ पर सेफ्टी स्क्वाड आपको पता है, वो 24/7 वो रोड पे रहते हैं। नंबर 2 है कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है हमारा इमीडिएट एक्शन होता है, ताकि बाकियों को मैसेज आए कि अगर ये चीज़ हमने की तो हमारे ऊपर भी एक्शन होगा। बट बाकी सोसाइटी एज ए होल हैज़ टू राइज अप। इट इज़ ए सोशल क्राइम। हमारा काम भी है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों का काम है। और हमारी यहाँ पे एक छोटी सोसाइटी है, बिल्कुल आपस में मैश है सोसाइटी। हम यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली जैसा नहीं सिस्टम है कि एक घर वाला इसके साथ घर वाला जानता नहीं होगा, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो सोशली ऑल्सो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकेलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूथ के अंदर हम ये चीज़ लाएं कि हमें इस तरीके की नज़र हमारी नहीं रहे। मेरी साइड से यही आई विल से कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरी साइड से बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होगा, और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। चलिए, आखिरी बात जानना चाहूँगा, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, किस तरीके से जो है लोगों को जो ड्राइविंग जो गाड़ियाँ है किस तरीके से जानने वाली है, और साथ साथ किस तरीके से तैयारियाँ है? बिल्कुल, हम बिल्कुल रेडी हैं। हमारा इसके रिगार्डिंग जो भी रिलीजियस हमारे लीडर्स हैं उनके साथ हमारी हुई है बात। हमारी सिक्योरिटी प्लान बिल्कुल रेडी है, और हम शहर का पीस का एनवायरनमेंट जो आज की डेट में है इसको बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे, और पीस ऐसी रहेगी ताकि लोगों की ईद अच्छे से गुजरे। बहुत शुक्रिया। श्रीनगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर श्री राकेश बलवाल जी मेरे साथ बात कर रहे थे। हालांकि सही बात है कि जब तक आप लोग पुलिस का साथ नहीं देंगे, यकीनन तौर पर ड्रग ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कोशिश बहुत हुई। जब से IPS श्री राकेश बलवाल यहाँ पर आए तो बहुत कमी हो गई है। देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।